गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज फिर हम राम कथा की बुक के साथ आए हैं। राम कथा में हमारे 5 लेसन हो चुके हैं। चित्रकूट में भरत यहाँ तक हो चुके हैं और 6th लेसन है हमारा दंडक वन में 10 वर्ष, यानी रामचंद्र जी दंडक वन में 10 साल तक रहे। 14 साल वनवास के अंदर रहे थे ना, उनमें से 10 साल वो दंडक वन में उन्होंने काटे। तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन लेसन, क्योंकि इसमें क्या है कि वो बहुत से राक्षसों का वध करते हैं। शूर्पणखा भी इसी में आती है और सीता के लिए मारीची हिरण बन के आता है, तो सीता सोने का हिरण लेने के लिए राम को कहते हैं। तो वो सारा इस लेसन में है। अकम्पन का विवरण है, शूर्पणखा है, पंचवटी यहीं बनाई थी दंडक वन में राम जी ने। तो ये सारे आपने रामायण में देखी है, तो ये अपने सिलेबस में भी नहीं रखेंगे ये लेसन नंबर 6 दंडक वन में 10 वर्ष। इसकी रीडिंग लगा लेना, लगानी हो तो ये सिलेबस में नहीं लेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 7th लेसन सोने का हिरण। पेज नंबर 41 निकाल लो। पेज नंबर 41 पे है सोने का हिरण। अब जो मारीची था वो जब शूर्पणखा अपने भाई शूर्पणखा का नाक काट दिया था ना लक्ष्मण ने, वो लक्ष्मण और राम से कह रही थी कि मुझे आपसे शादी करनी है, तब दोनों ने उसको फिर जब लक्ष्मण ने नाक काट दिया था तो उनसे बदला लेने के लिए वो रावण से कहती है अपने भाइयों से। फिर वो मारीची के पास जाते हैं रावण और उसको कहते हैं कि तू सोने का हिरण बन, अपने सीता का हरण करके लाते हैं और इस तरह सोने का हिरण। अभी लेसन में रीड कर देती हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊँगी आप विजुलाइज करते जाना। सारा सीन जैसे रामायण में आता है ना वैसे देखते जाना। ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी, एक पार्ट में बना तो एक में, नहीं तो 2 पार्ट में इस लेसन को पढ़ेंगे। राम को कुटी से निकलते देख मायावी हिरण कुलाचे भरने लगा। कुलाचे मतलब छलांगे लगाना ऊंची ऊंची। राम को बहुत छकाया मतलब कभी इधर भाग जाता कभी उधर भाग जाता, राम उसके पीछे पीछे। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। जो जहाँ उनकी कुटिया बनी थी उससे बहुत दूर लेके गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। और हिरण चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। जो कोशिश हुई सारी विफल, मैंने सफल का एक ऑपोजिट शब्द है विलोम शब्द विफल। वे हिरण को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीची अपनी असली रूप में आ गया। मारीची राक्षस था ना, उसने मायावी रूप धरकर सोने का हिरण बन गया था वो। मारीची ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी कि जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। प्रहार मतलब चोट। मारीची उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वह मर गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीची ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। देखो, एक गलत काम करने के लिए साथ दिया रावण का और अपने जान गंवाकर मारीची ने ये काम किया और रावण इसमें खुश हो गया कि अब मुझे सीता का हरण करने में आसानी रहेगी। उसकी चाल सफल होगी। मारीची ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकम्पन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। निशक्त मतलब बिना शक्ति के। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीची की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मंशा मतलब इच्छा। मायावी मारीची की पूरी चाल उसके सामने खुल गई। हिरण जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। फिर वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। षड्यंत्र मतलब धोखा देना किसी को।
उसकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सकें। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह है। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। चौकसी मतलब चौकीदारी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उन्होंने लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना नहीं थी, यानी लक्ष्मण इसमें कोई गलती करने वाले नहीं थे। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, यानी घबरा गई, परेशान हो गई और दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। ये क्वेश्चन का आंसर है कि सीता ने हड़बड़ाकर क्या कहा लक्ष्मण से, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता न करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है। मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए आप निश्चिंत रहें। भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इसी घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। हितैषी मतलब हित चाहने वाले, भला चाहने वाले। परंतु लक्ष्मण तो अपने भाई राम को जानते थे ना कि वो तो किसी भी संकट से अपने आप को बचा लेंगे, परंतु यदि मैं सीता को अकेला छोड़ दूंगा तो सीता को खतरा है। और साथ में राम भी बोल के गए थे लक्ष्मण को कि आप सीता की रक्षा करना, इसको अकेले मत छोड़ना। परंतु सीता को इसमें लक्ष्मण की चाल लगी कि ये राम के हितैषी नहीं है, उसका भला नहीं चाहने वाले। राम न रहें, मारे जाएं ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। देखो सीता ने कितनी बड़ी बात सोच ली। तो फिर सीता ने उसके ऊपर दोष लगाते हुए क्या कहा लक्ष्मण से, देखो कितनी बड़ी बात बोल रही है सीता लक्ष्मण को। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। कलुषित मतलब काला है, यानी इसमें धोखा है, पाप है इसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। उनका हृदय छलनी हो गया था, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे, केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। छल मतलब धोखा है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में न आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। ये सारी बातें लक्ष्मण बोल रहे हैं। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही न हो। यह डर था कि राम से बिछोड़ न हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उनके पास उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जड़ा जूठ, वैसा ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उनका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, सुमुखी मतलब सुंदर मुख वाली, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने से लोग थर थरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी। मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, मैं महाबलशाली, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुभव नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उसे रथ पर बिठाकर ले गए।
तो अब इसमें इस लेसन के अंदर है कि रावण है वो सीता को ले जाते हैं रथ पे बिठा के। रास्ते में सीता हा राम करते हुए अपने जो आभूषण हैं वो नीचे डाल रही है और वनस्पति को बोल रही है कि मेरे राम को बता देना, वनस्पति पेड़ पौधों को। फिर उनको नीचे जो सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहा था, बैठा मीटिंग कर रहा था, तो उनको देखकर भी उन्होंने कुछ अपने आभूषण गहने फेंके ताकि ये राम को बता दें। और रास्ते में जटायु भी आता है और जटायु भी सीता को बचाने की कोशिश करता है और रावण उसके पंख काट कर उसको मार देता है। जब राम ढूंढते हुए आते हैं ना, तब फिर जटायु बताता है कि रावण ले गया है। इस तरह सोने का हिरण यानी मारीची सोने का बनकर हिरण बनकर और रावण का साथ देकर और सीता का हरण करने में उसकी सहायता करता है। और लक्ष्मण जाना नहीं चाहते, फिर भी सीता उनको इतना कुछ बोल देती है और राम को लाने के लिए आज्ञा दे देती है। तब लक्ष्मण को राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए सीता की आज्ञा मानते हुए जाना पड़ता है, जिसका फ़ायदा उठाकर रावण उसका अपहरण करके ले जाता है। तो ये हमारे सोने का हिरण लेसन आप भी रीडिंग कर लेना। इसमें से मैं ऑप्शन टाइप क्यू वाले क्वेश्चन ही बना के दूंगी, राइट रॉन्ग वाले, तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये लेसन अपना ख़त्म हुआ। ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी बनने के बाद अपलोड नहीं होती। तो आपने रामायण देखी हुई है और साथ में हिंदी है, ये तो आसान लेसन है। जो कठिन शब्द लगे उसको लिखते रहना, मम्मी से पूछ लेना, मम्मी नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करके भेज देना, मैं उनके अर्थ बता दूँगी, ठीक है। तो बाय, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अच्छा बच्चों, जो भी मैं आपको आज झांसी की रानी कविता की पूरी कहानी जैसे अपने शब्दों में लिखनी है, लिखना, साथ साथ काम करते रहना ताकि आपका काम पेंडिंग ना रहे। अब चेकिंग वर्क तो हो नहीं पा रहा, मम्मी पापा को दिखा दिया करो हिंदी का वर्क, तो वो भी चेक कर देंगे। अच्छा बाय, वीडियो सब्सक्राइब करना, फिर मिलेंगे।